हैं, कुछ महिलाएं लोग हैं और कुछ पुरुष हैं। अपने हाथों में पर्चा लिए हुए हैं। इस पर्चे पर लिखा हुआ है गृह विहीनों के लिए गृह स्थल योजना के सारे लोग एक ही पंचायत से हैं। ये कौन सा पंचायत से आप लोग हैं? करासी पंचायत वार्ड नंबर 6 सुन पा रहे हैं? ये करासी पंचायत वार्ड नंबर 6 के सभी लोग हैं। ये भूमिहीन लोग हैं और ये दलित समाज समुदाय से ये लोग आते हैं और इन लोगों को जो है कि 30 वर्ष करने का लोगों का काम कर रहे हैं। इनको 2 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, एकदम सरासर आरोप लगा रहे हैं। अंचलाधिकारी ही नहीं, यहाँ के आला अधिकारी पर हम आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं और अपने 1981-82 से हम लोग का बाप दादा का पार्षद मिला। जब हम लोग जागरूक हुए कि सर्वे सरकार चला रही है, हर एक आरोप है कि सीओ साहब जाते हैं जमीन पर और सर्वे नहीं करते हैं, सिर्फ फोटोबाजी करते हैं और सोशल मीडिया। सरकार से ये मांग करते हैं कि जो सरकार दलितों के बात सुने, काम करे, उस सरकार के साथ हम लोग न्याय पूर्वक रहेंगे, नहीं तो हम वो सरकार को लात मार कर खड़ेंगे। हम लोग का कुछ भी वहाँ पर जमीन, कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, हम लोग का सारा जमीन हड़प रहे हैं। कैमरामैन यहाँ से दिखा दीजिए। यहाँ पर महिलाएं लोग हैं, ये सभी लोग अपने हाथ में पर्चा लिए हुए हैं और इस पर्चे पर लिखा है भू बंदोबस्ती का पर्चा, यानी कि इन लोगों को बहुत पहले मिला था वहाँ रहने के लिए, लेकिन आज भी वो जमीन ये इन लोगों के कब्जे में नहीं है, इनके हाथों में भूमि मांग रहे हैं। लेकिन सीओ साहब जाते हैं और जो है कि फोटोबाजी करते हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। क्या कहिएगा? इन लोगों का मांग जायज है। देखिए महिलाएं लोग हैं, क्या कहिएगा? महिलाओं का तो सरकार सुनती है, महिलाओं को आवाज को सुनती है। क्या कहिएगा आप क्या पर्चा लेकर के आए हुए हैं, क्या मांग करते हैं? मांग करता नहीं, इसी खाती जमीन अंचलाधिकारी जाते हैं स्पोर्ट पर, लेकिन सिर्फ फोटोबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, फोटोबाजी और काम नहीं करेंगे तो हम लोग इनको रहने नहीं देंगे। इनको नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर ब्लॉक पर और यहां पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं लोग हैं और कुछ पुरुष हैं। अपने हाथों में पर्चा लिए हुए हैं। इस पर्चे पर लिखा हुआ है गृह विहीनों के लिए गृह स्थल योजना के अंतर्गत भू बंदोबस्ती का पर्चा। ये लेकर के पर्चा क्या करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम पहले बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनारसी बिहारी है। मैं वार्ड महासंघ का अध्यक्ष हूँ और हमें सूचना मिली कि करासी पंचायत के 6 नंबर वार्ड हमारे साथी हमारे खड़े हैं, जिनकी वार्ड में जो नागरिक हैं, जो महादलित समाज से आ रहे हैं, उनको कि यहाँ के जो अंचल के कर्मचारी हैं जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपके यहाँ हम सर्वे करने हैं। तो ये बताइए, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 5 बजे शाम को आप जाइएगा, क्योंकि आप 5 बजे शाम को जा करके एक वार्ड में लगभग 200-250 घर होते हैं, 200-250 घर के लोगों को आप सर्वे कर पाइएगा? आप 1 घंटे में कैसे सर्वे कर पाइएगा? तो कहीं ना कहीं ये जो है सिर्फ पेपर वर्क करके और भ्रमित करने का लोगों का काम कर रहे हैं। इनको 2 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ब्लॉक पर इनको बार बार बुलाया जा रहा है। आप सीधे जो है कि अंचलाधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, एकदम सरासर आरोप लगा रहे हैं। अंचलाधिकारी ही नहीं, यहाँ के आला अधिकारी पर हम आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग भ्रष्ट हैं और अपने पदाधिकारियों को ये लोग जो निर्देश देते हैं सिर्फ पैसे लेकर के ये लोग काम करते हैं। न गरीबों की कोई सुनने वाला है, न महादलित परिवार को कोई सुनने वाला है। इन लोग का यही मंशा है कि सिर्फ जो है हमारे जो चार लोग हैं जो ब्लॉक के दलाली करते हैं, उन्हीं के अंतर्गत कार्य हो। आज ब्लॉक का अंचल का ये विभाग है कि मतलब इनका कोई सीमा ही नहीं है। करप्शन इस तरीके से बढ़ गया है, सारे लोग त्राही कर रहे हैं। यानी कि आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि करप्शन ज्यादातर बढ़ गया है और जो है कि लोग त्राही कर रहे हैं। सीओ जाती है 5 बजे जाते हैं और 5 बजे कहते हैं कि हम सर्वे करेंगे। क्या कहिएगा? आप जो है कि हाथों में पर्चा लिए हुए हैं, क्या कहिएगा? 1981-82 से हम लोग का बाप दादा का पार्षद मिला। जब हम लोग जागरूक हुए कि सर्वे सरकार चला रही है, हर एक मौजा को सर्वे सरकार द्वारा पारित किया गया है कि सर्वे होगा। सर्वे के लिए हम लोग अंचल पर गए कि हमारा रजिस्टर 2 में ये पंजी दर्ज नहीं है, हम लोग को रसीद कार्ड दिया जाए। अंचल द्वारा बोला गया था कि एक आवेदन लिख कर दीजिए। आवेदन दिए, यहाँ सुनवाई नहीं है। जिला अधिकारी के पास दिए, भूअर्जन पदाधिकारी के पास दिए, कल्याण पदाधिकारी के पास दिए, अभी आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ। हम लोग शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास गए, वहाँ पर आदेश हुआ। आदेश में पारित हुआ कि इन लोगों का माफी कराते हुए
इन लोगों का पर्चा जगह को चिन्हित करते हुए वहाँ दिया जाए। यहाँ पर अंचल अमीन द्वारा नापी के लिए गए 5 बजे, अभी तक वहाँ देखे और लोगों के साथ फोटो खिंचाए, बाकी हम लोग का नापी नहीं हुआ। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, इनका आरोप है कि सीओ साहब जाते हैं जमीन पर और सर्वे नहीं करते हैं, सिर्फ फोटोबाजी करते हैं और सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं कि हम यहाँ पर काम किए। क्या कहिएगा, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग करते हैं कि जो सरकार दलितों की बात सुने, काम करे, उस सरकार के साथ हम लोग न्यायपूर्वक रहेंगे, नहीं तो हम वो सरकार को लात मार कर खदेड़ने के काम करेंगे। आप नीतीश कुमार को खदेड़ने की बात करते हैं, वो जो है कि बीजेपी के साथ है, आप खदेड़ने की बात करते हैं। क्या मतलब कि आपको लग रहा है कि आपसे खदेड़ने से चले जाएंगे? क्यों नहीं? सरकार राजनीति करती है जात पर, क्या दलित जात नहीं है, महादलित जात नहीं है, SC ST जात नहीं है? लोग परेशान है, लोग अगर परेशान है, अगर काम नहीं होगा तो हम सरकार के साथ क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे। आपके नजर में कौन सा सरकार अच्छा है? आने वाले जो दलित को बात सुनेंगे, SC ST को बात सुनेंगे, हमारे समाज को बात सुनेंगे, हमारे समाज को न्याय मिलेगा, उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे, कंधे से कंधे मिला। क्या कहिएगा सर, क्या कहिएगा? आप भी आए हुए, हाँ, क्या कहिएगा? तो सर यही चाहिए कि हम लोग का न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए। नहीं, न्याय चाहिए। हाँ। हम लोग का इतना 40 बरस से सब ये लोग सब मर रहे हैं, आज तक हम लोग का कुछ भी वहाँ पर जमीन, कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, हम लोग का सारा जमीन हड़प रहे हैं सब। सीओ साहब आज तक हम लोग का यही चाहिए कि बस जितना जितना हक है उतना उतना हम लोग को। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, ये लोग काफी परेशान हैं, ये सभी लोग पर्चा लिए हुए। एक बार और घुमा दीजिए कैमरामैन, यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ पर महिलाएं लोग हैं, ये सभी लोग अपने हाथ में पर्चा लिए हुए हैं और इस पर्चे पर लिखा है भू बंदोबस्ती का पर्चा, यानी कि इन लोगों को बहुत पहले मिला था वहाँ रहने के लिए, लेकिन आज भी वो जमीन ये इन लोगों के कब्जे में नहीं है, इनके हाथों में नहीं है, दखल नहीं है। क्या कहिएगा सर? ये सभी लोग आए हुए हैं पर्चा लेकर के और ये अपना भूमि मांग रहे हैं, लेकिन सीओ साहब जाते हैं और जो है कि फोटोबाजी करते हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। क्या कहिएगा? इन लोगों का मांग जायज है और इन लोगों का मांग जायज अभी तक नहीं मिला, नहीं मिला, इसलिए कि सीओ साहब को मोटा रकम चाहिए और मोटा रकम देकर ही आए हैं, तो हम सीओ साहब को यहाँ से चैलेंज करते हैं। आप सीधे कह रहे हैं कि मोटा रकम देकर आए हैं? हाँ, मोटा देकर रकम का क्वालिफाई करके सीओ लोग बनते हैं। भैया, तो बिना माल दिए हुए गाड़ी, पेटी बिना दिए हुए इन लोगों का बदली नहीं होता है। सीओ हो, BDO हो, जो भी है, इन लोगों को नहीं होता है बदली। तो यहाँ बदली करा है मोटा माल कमाने के लिए, कलेक्शन करके अपना 10 गुना आमदनी बढ़ाने के लिए। तो हम अभी इस ब्रिज के नीचे चैलेंज करते हैं, घोषणा करते हैं, जिस दिन हमारा जन स्वराज का सरकार बनेगा तो एक बार इन लोगों को चेतावनी दे दिया जाता है कि भैया 10 रुपया भी घूस है और हजारों लाखों भी घूस ही है। 10 रुपया में जो छोटा कर्मचारी एक पुलिस वर्ग जेल जा सकता है, 100 रुपया में जेल जा सकता है, तो कहे सीओ और BDO नहीं जेल जाएंगे? सीओ और BDO को जेल में डालिएगा तो और क्या, घूस लिया नहीं तो अपना आदत सुधारिए, अपना आदत सुधारिए, आपका सब टेबल का सब स्टाफ का आदत सुधर जाएगा ना। अभी भ्रष्टाचार का बहुत अंत हो गया है, इतना भ्रष्टाचार लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है, पूछिए जनता जनार्दन से। त्रस्त हो गया है। क्या परिचय है आपका? हमारा विजय कुमार पाठक नाम है, जन स्वराज के कार्यालय प्रभारी है। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, ये सभी लोगों के हाथों में पर्चा है। ये कब से पर्चा मिला आपको? कितना साल हो गया ये पर्चा मिला हुआ? 40 बरस। कितना साल? 40-41 बरस। 41 बरस के बाद भी आप इस जमीन पर रहते हैं कि नहीं रहते? बराबर आता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बाढ़ में भी तो जब हमारा हक है हम आगे में रहेंगे, इसीलिए अपना पर्चा। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि हमारा जमीन जो है पर्चा मिला हुआ है, एक सीओ साहब दिए हैं पर्चा, यानी कि इनका मांग है कि जो सीओ साहब दिए हुए हैं बहुत पहले के, ये पर्चा कटा हुआ है इन लोगों के नाम से, जितना भूमि इस पर दिखाया जा रहा है उतना भूमि बांट करके सबको दे दिया जाए, ताकि ये लोग गरीब
बस्ती से हैं और ये महादलित लोग हैं। ये इन लोगों को ये सारे भूमिहीन लोग हैं और ये रहना चाहते हैं वहाँ पर, अपना गुजर बसर करना चाहते हैं, लेकिन आज भी अभी तक सीओ ऐसा काम नहीं किए हैं। और ये इन लोगों का सीधा आरोप है कि जाते हैं और वहाँ पर फोटोबाजी करने के लिए जाते हैं। आधार नहीं है यहाँ पर, आधार ये पक्का हम लोग का आधार है। महादलित लोग ये लोग हैं, SC/ST हैं, जिस तरह का पर्चा किसी का 2.5 डिस्ट्रिक्ट है, उन लोग का 2.5 डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है। ये पर्चा जो कटा है 2.5 डिस्ट्रिक्ट का कटा हुआ है। हाँ, थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर जो है कि 2.5 डिसमिल सभी पर्चा पर 2.5 डिसमिल। यहाँ पर देखिए 3 डिसमिल, किसी का 2.5 डिसमिल। आप दिखा दीजिए सभी लोगों के ऊपर जो है कि उसी के अनुसार हाँ, उसी के अनुसार थोड़ा साइड हो जाइए, उधर से साइड हो जाइए। देखिए महिलाएं लोग हैं, क्या कहिएगा? महिलाओं का तो सरकार सुनती है, महिलाओं को आवाज को सुनती है। क्या कहिएगा आप क्या पर्चा लेकर के आए हुए हैं, क्या मांग करते हैं? मांग करतनी खाती जमीन खाती कि जमीन हमके मिल। अब बड़ी दुख बाटे जमीन पर, हमने के पैसे रहत या बाढ़ी आता पूरा आता, कैसे हमने के रहत हमने के जानते क्या सरकार है दे के हमने के कार्यक्रम की आवाज पर देवे के चाहिए। खाली सीओ साहब अभी तक कोई बांध के ना जमीन सीओ साहब कोई बांध ना नहीं ठीक नहीं खन कोई केहू लोग कहता कि जांच लो, लेकिन फोटो खाता खिंचावे। देखिए आप सुन पा रहे हैं, क्या कहिएगा दादा? क्या कहिएगा पर्चा लेकर के खड़े हुए? अरे हमें जमीन मांगा सरकार अभी तक आपको जमीन नहीं दिया है। नहीं नापी नहीं। सीओ साहब जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सीओ साहब नहीं जाते हैं, सीओ साहब नहीं जाते हैं, तहसीलदार जाता है। देखिए ये बहुत सारे लोग अलग अलग जो है कि बयान अदा कर रहे हैं, अलग अलग जो है कि विचार रख रहे हैं। कोई कहते हैं कि सीओ साहब जाते हैं फोटोबाजी करते हैं, कोई कहते हैं तहसीलदार भी जाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? तहसीलदार जा रहा हूँ। 6 बजे गया था, 6 बजे गया, आज वहाँ मूर्ति दिखलाया, हम लोग का फोटो कर दिया बच्चे गया, लेकिन 6 बजे शाम को गया। यानी कि छुट्टी के टाइम। यानी कि आप सुन पा रहे हैं कि सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे तक, और 6 बजे जा रहे हैं स्पॉट पर, और वो भी फोटो खिंचा करके और फेसबुक पर जो है कि अपना फोटो को पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। यानी कि देखिए ये जो है कि पूरा सरकार जो है कि भ्रष्ट हो चुका है। और क्या ये जनता की राय है हम आपको बताएंगे और इनका राय हम आपको दिखाएंगे। और इन लोगों का मांग है कि जो सरकार के द्वारा हमें पर्चा मिला हुआ है, यानी कि कोई को 3 हाथों में पर्चा लिए हुए हैं और इस पर लिखा है भू बंदोबस्ती का पर्चा। इन लोगों को अभी तक जो है कि किसी के पर्चे में जो है कि 2.5 डिसमिल है, किसी के पर्चे में 2 डिसमिल, किसी के पर्चे में 3 डिसमिल है। और ये जो है कि हाथों में लेकर के घूम रहे हैं, ब्लॉक पर आए हुए हैं, यहाँ पर मांग कर रहे हैं अपना कि हमारा निकाल दिया जाए। अभी तक इनको मिला नहीं है जमीन। आइए इनके क्षेत्र के जिला परिषद रिंकू यादव जी से हम बातें करेंगे। क्या बोलिएगा सर? जो है कि ये लोग बहुत तरह कर रहे हैं और बहुत कई दिनों से, कई वर्षों से ये लोग परेशान हैं। जैसा कि मुझे अभी जानकारी मिला है कि ये सभी हमारे बक्सर प्रखंड के सरकार द्वारा ये पर्चा दिया गया है, लेकिन अभी तक इन लोग की ये सरकार और यहाँ का प्रशासन अंचलाधिकारी जो है कि अभी तक इनको कोई पोजीशन नहीं दिलवाया है, इनको कोई कब्जा नहीं दिलवाया है, ना ही अभी तक रजिस्टर 2 में इनका नाम दर्ज हुआ है। जैसे कि भविष्य में कभी भी इनको सरकार बेदखल कर सकती है। ये जो बंदोबस्त का पर्चा है ये बेकार है जब तक ये रजिस्टर 2 में नहीं चल रहा। तो सवाल है कि ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ? सरकार तो ये कर्मचारियों द्वारा चिन्हित करके सभी को बंदोबस्त का पर्चा दिया गया है, लेकिन ये हमको लगता है 81-82 का ये पर्चा दिया गया है। लेकिन समझ सकते हैं कि 81-82 यानी लगभग 32-40 वर्षों से ये लोग केवल नाम का ये पर्चा दिया गया है, लेकिन ये कहीं ये लोग पोजीशन नहीं लिए हैं। अभी भी उसी तरह भूमिहीन यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके कोई अभी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार जब पारसी बंदोबस्त की पर्चा दी है तो सरकार की जवाबदेह है और यहाँ का अंचलाधिकारी का जवाबदेही है कि इन लोगों को कब्जा दिलाए और इन लोगों का रजिस्टर 2 में नाम दर्ज कराए। कुछ लोगों का कहना है कि अंचलाधिकारी जाते हैं स्पॉट पर, लेकिन सिर्फ फोटोबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। क्या कहिएगा?
देखिए फोटोबाजी और काम नहीं करेंगे तो हम लोग इनको रहने नहीं देंगे। इनको यहाँ है तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो इनको जवाब देना होगा। और अभी हमको तुरंत ऐसा पता चला, और जैसा ये जो भी हमारे बंदोबस्त पर्चा धारक है उनके मैं साथ हूँ, और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं हर कदम पे उनके साथ रहूँगा। जैसे कि आपने सुना कि मैं उनके साथ हूं और हर कदम तक कंधे से कंधे मिला करके जब तक इन लोगों को भूमि न मिल जाए तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे और उनको भूमि दिलवा कर रहेंगे, ये इनका बयान है। क्या कहिएगा सरकार को? ये लोग सभी लोग सरकार को भ्रष्ट बता रहे हैं और ये जो सरकार आई हुई है ये करप्शन को बढ़ावा दे रही है, क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल कहने की ये सुशासन की सरकार है। बिना चढ़ावा दिले कहीं कुछ काम नहीं होता है। मामूली सा दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो 5,000 10,000 रुपया देना पड़ता है। ये सुनने में आता है। खुलेआम आज के अधिकारी जो है दलाल हो गए हैं। और ये बस ये कहने की सुशासन की सरकार है। जैसे कि आपने सुन पा रहे हैं कि इनका भी कहना है कि वाकई जो है कि सही बात है, सत्य बात है कि जो कि सुशासन की सरकार कहने का है लेकिन ऑन द स्पॉट पर काम नहीं कर रही है। ये सभी लोग परेशान है। यदि काम होता तो ये सारे लोग एक ही पंचायत से हैं। ये कौन सा पंचायत से आप लोग हैं? करासी पंचायत वार्ड नंबर 6 का। ये आप सुन पा रहे हैं कि करासी पंचायत वार्ड नंबर 6 के सभी लोग हैं। ये भूमिहीन लोग हैं और ये दलित समाज समुदाय से ये लोग आते हैं और इन लोगों को जो है कि 30 बरस पहले पर्चा दिया गया था लेकिन पर्चा में ही है, जमीन स्पॉट पर इनको नहीं मिला है। और इन लोगों का मांग है सरकार से कि हमारा जितना जमीन है उतना हमें दिया जाए। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद। हम लोग वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी लगा करके बसर कर पाए। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। इस वीडियो को आप किस तरह से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।